मेरा गांव मेरा तीर्थ के नारे के साथ मानवता की सेवा के लिए कटिबद्ध एक ऐसा युवा जिसने संघर्षमय जीवन के बावजूद समाज सेवा को अपना ध्येय बनाया और इसी परिकल्पना को चरितार्थ करते हुए निस्वार्थ भाव से दीनहीन, असहाय और मजबूर लोगों की सेवा का संकल्प लिए विगत कई वर्षों से समाज सेवा कर रहे क्षेत्र के युवा रामेश्वर कटरे एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश करते नजर आए हैं, जहां वे स्कूलों में पहुंचकर अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कॉपी, पेन, छतरी, बैग सहित अन्य सामग्रियों का वितरण कर उन्हें प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि सामग्रियों का वितरण कोई खास बात नहीं, किंतु इसे माध्यम बनाकर बच्चों को उनके द्वारा प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में रामेश्वर कटरे जनपद पंचायत परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुरमुंडी पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के बच्चों के बीच पहुंचकर संवाद भी किया और बताया कि हमारे दैनिक जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। जीवन की दशा दिशा यहीं से तय होती है। ये वो समाज है जब हम जो चाहें बन सकते हैं, बस आत्मविश्वास की आवश्यकता है। जिसका जितना आत्मविश्वास मजबूत होगा वह उतना जीवन में सफल होगा। इस दौरान उन्होंने बच्चों से कहा कि अपने शैक्षणिक विषयों के अलावा उन्हें हमारे महापुरुषों की जीवनी भी पढ़नी चाहिए। महापुरुषों की जीवन गाथा हमारे लिए प्रेरणादायी होती है, जो हमारे जीवन को सरल, सहज और बेहतर बना देती है। मेरा गाँव मेरा तीर्थ जो योजना है वो मुझे या हम सबको बहुत अच्छा लगा है। लोग खुद के लिए जीते लेकिन दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए कुछ करना, ये हर किसी पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए जीना बहुत अच्छी बात है और ये कटरे सर जी कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम कोशिश करेंगे कि ये योजना हम खुद पे नहीं बल्कि हमारे गांव, हमारे क्षेत्र के सभी लोगों में जो है जागृत करें। थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? कुमारी खुशी ब्रह्मनोटे, कौन सी क्लास में? क्लास 9th। आज जो छतरी वितरण का कार्यक्रम हुआ है आपके स्कूल में, आप लोगों को जो छतरी वितरण की गई है कटरे डीए के द्वारा, छतरी जो मिली आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा सर लग बहुत रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है हमें, जो कटरे सर यहाँ पे आए और हमें अच्छी बातें सिखाएं। और पानी से कई लोग बच्चे भीग के आते थे तो उनके लिए छाता वितरण किया, हमें बहुत अच्छा लगा। यस सर। ऐसे आगे भी होते रहने चाहिए ऐसे कार्यक्रम। यस सर। अपना परिचय दें। मैं जी के महेरे, प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला खुरमुंडी। ये कार्यक्रम पालकों के लिए एक प्रेरणा वर्धक कार्यक्रम है। पालक लोग इस तरफ सजग नहीं हुआ करते हैं, जिससे बच्चे बीमार पड़ते हैं, अनुपस्थिति होती है, कमजोरी आती है। लेकिन जब जो हमारे सम्माननीय रामेश्वर भैया ने ये पालकों के लिए आइकॉन बनकर जो प्रेरणा के लिए कार्यक्रम दिया है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसको शब्दों में व्यक्त कर पाना असंभव है और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि इन प्यारे बच्चों की शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ में रहें और इससे अच्छे कार्यक्रम लगातार वो करते रहें। ये हमारे लिए बड़े गौरव और गरिमामय कार्यक्रम रहा, जो हमेशा यादगार है। कभी इस कार्यक्रम को भुलाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद। बस ये स्वभाव के अनुरूप निरंतर यह कार्य मेरा जीवन पर्यंत जारी रहेगा और मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में आज भी जन जागृति की आवश्यकता है और एक माध्यम है। ये बच्चे हमारे क्षेत्र का, हमारे देश का आने वाला कल है, हमारा भविष्य है। जिन कमियों के चलते, छोटी मोटी कमियों के चलते, कमी मैं नहीं कहूँगा कि छोटे मोटे संसाधनों की अनुपलब्धता के चलते कई योग्य बच्चे अपनी योग्यता को साबित नहीं कर पाते। हमारा ये प्रयास होता है, ये छतरी वितरण सिर्फ एक माध्यम है। हम इन माध्यमों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचते हैं और उनको प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारे ग्रामीण अंचल में निवासरत, अध्ययनरत जितने भी बच्चे हैं, जिनके अंदर संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के अनुरूप उनको बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिले और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो बच्चे अपने आप को साबित कर सकें और क्षेत्र का, परिवार और शाला का नाम रोशन कर सकें। पूरे क्षेत्र में एक अलग पहचान है आपकी, समाज सेवा के क्षेत्र में बच्चों के बीच में लगातार आते जाते रहे हैं आप। फिर से अब कुछ दिन बाद फिर से आपकी वापसी हुई है, क्या लगातार ये जो कार्य है ये संकल्प मेरा स्वयं से है
मेरा किसी और से ये वादा नहीं है। ये मैंने जीवन में ये मेरा स्वयं से दृढ़ संकल्प है कि मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए जीना तो आसान है, लेकिन अपनों के लिए जीना बड़ा सुखमय होता है। और आदमी जब हताशा और निराशा के दौर से गुजरता है तो उन अपनों के द्वारा किए हुए काम और उन अपनों का आशीर्वाद जब साथ में रहता है तो बुरा सा बुरा दौर भी कट जाता है। हमने वो कोरोना काल का 2 साल का समय देखा है। उस कोरोना काल में भी हमने नौजवान साथियों के साथ में बहुत काम किया, अपने बहुत से लोगों को हमने खोया भी, लेकिन हमने जो अपनों के बीच में काम किया था उन्हीं के द्वारा जो हमें आत्मबल मिला था, उस आत्मबल के चलते आज हम यथावत इस समाज में हैं और समाज को सेवा देने का काम कर रहे हैं। हमने अपनी टीम के माध्यम से हमने एक नारा दिया है, मेरा गांव मेरा तीर्थ। हमें ऐसा लगता है कि इस नारा को यदि चरितार्थ करना है तो सबसे सशक्त मजबूत माध्यम हमारे बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि यही बच्चे इस नारे को आने वाले समय में क्रांति के रूप में अपने क्षेत्र में लेकर के जाएंगे और अपने गांव के हर नौजवान के मन में, हर बुजुर्ग के मन में, हर व्यक्ति के मन में मेरा गांव मेरा तीर्थ का भाव जगाएंगे। और जिस दिन यह भाव इस देश के हर गांव के हर नागरिक के मन में जाग जाएगा, निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, हमारा भारत सशक्त भारत बनेगा। निश्चित तौर पर हम विश्व गुरु बनेंगे, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, लेकिन उसके लिए हमको गाँव को मजबूत करना पड़ेगा, गाँव में निवासरत हर व्यक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। इसी भाव को लेकर हम यहाँ पर आज आए हुए हैं। आदिवासी वनांचल क्षेत्र आज मंडी में आज बच्चों के बीच पहुँचे हैं आप, कैसा महसूस करते हैं? ये तो मेरा गृह ग्राम क्षेत्र है और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है और मेरे अकेले किए हुए प्रयासों से सफलता पूर्ण रूप से मिल जाएगी, मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा ऐसा मानना है कि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम से जुड़ें और अपने गांव को समृद्ध बनाने के लिए, अपने क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सबको मिलकर सामूहिक रूप से मिलकर सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। ये तो एक छोटा सा प्रयास है। मेरा आप मीडिया के साथियों के माध्यम से आग्रह है कि हर कोई नौजवान सशक्त मजबूत अपने अपने क्षेत्र में जिसकी जितनी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुरूप अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित प्रेरित करने का एक माध्यम बने और अपने गांव को मजबूत करें। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।